डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने कमला को हराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों का वेल पर हंगामा, दस्तावेज की कॉपी भी फाड़े। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 10 की मौत, ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर, कई लोग घायल, सड़क पर बिखरी पड़ी लाशें। महाराष्ट्र में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, वासिम विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। सीएम योगी ने जनसभा का प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आज से मिशन महाराष्ट्र पर राहुल गांधी, नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत। 2024 की विनिंग फॉर्मूले से विदर्भ से मुंबई तक को देंगे सियासी धार। कल पटना में होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, घर पर दर्शन के लिए रखी गई पार्थिव देह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे फिर चला ट्रंप कार्ड। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कुछ राज्यों में वोटों की गिनती अभी भी चल रही है, लेकिन मुख्य परिणाम सामने आ गया है और तस्वीर भी साफ हो गई है कि कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट के साथ ही चुनाव में बहुमत भी मिल गया है और उनका अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है। ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी होने वाली है। वहीं ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप की शपथ ग्रहण के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी होगा और यह आयोजन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में भी आयोजित किया जाएगा, जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और साथ ही ट्रंप ने जीत के बाद संबोधन में अमेरिका वासियों को धन्यवाद भी व्यक्त किया है। ट्रंप ने कहा है कि वह फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे और अगले 4 साल अमेरिका के लिए उज्जवल होंगे। ट्रंप ने कहा है कि इस चुनाव जैसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप की जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर भी देखी गई। तो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हुई है और इसी के साथ ही साथ 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और फिर से बहाल 370। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो गया है। विधानसभा का सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था और आज सत्र का दूसरा दिन था और आज ही अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ और डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग भी की थी। एलओपी सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। तो भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 जो बहाली है, बहाली का प्रस्ताव पास हो गया है। जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि एलओपी सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। ये हंगामेदारे जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 बहाली को लेकर के प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, लेकिन अब चूंकि बहाली को लेकर के प्रस्ताव भी पास हो चुका है और भारी हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को पास किया गया है।
और बात करेंगे हरदोई में दर्दनाक हादसा। यूपी के हरदोई जिले में बुधवार को बिल्हौर कटरा हाईवे पर हुए हादसे में सीएनजी ऑटो पर सवार 10 लोगों की मौत ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बुधवार की सुबह बेलग्राम कोतवाली के रोशनपुर के पास हुए हादसे में तेज रफ्तार डीसीएम की सीएनजी ऑटो में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर से शव इधर उधर बिखर गए। इसका पता होते ही पुलिस का बचाव दस्ता वहां पहुंचा और हाईवे पर बिखरे हुए शवों को वहां से हटाया गया। कुछ घायलों को सीएनजी पहुंचाया गया, सीएससी पहुंचाया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा करके जिला प्रशासन के अधिकारियों को समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसी के साथ ही साथ घायलों के समुचित उपचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। डीसीएम की सीएनजी ऑटो में जोरदार टक्कर हुई थी और टक्कर की जद में आकर 10 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया है और मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही साथ परिजनों को भी उनके लिए उन्होंने शोक संवेदना भी प्रकट की। इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है जो घायल हुए हैं हादसे में उनको समुचित उपचार कराने के लिए सीएससी में भी भर्ती कराया गया है, जिला अस्पताल भी भेजा गया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण निगम पर आरोप लगाए हैं। आरोप के बाद मध्यांचल विद्युत निगम ने फैसला लिया और हर 20वें घर में चेक मीटर भी लगाया जाएगा। तो मीटर लगाकर भारत सरकार की एडवाइजरी का पालन भी होगा। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, विद्युत पोल पर चेक मीटर लगाए जाएंगे। तो हर 20वें घर में चेक मीटर को लगाया जाएगा। साथ ही साथ मीटर लगा करके भारत सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन किया जाएगा। तो उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण निगम पर आरोप भी लगाए हैं और आरोप के बाद देखा जा रहा है कि मध्यांचल विद्युत निगम ने इस बात का फैसला भी लिया है कि हर 20वें घर में चेक मीटर लगाया जाएगा। तो आरोप के बाद मध्यांचल विद्युत निगम ने फैसला लिया है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हर 20वें घर में चेक मीटर लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी है कि मीटर लगाकर भारत सरकार की जो एडवाइजरी है उसके पालन करने की भी बात सामने आ रही है। तो आरोप के बाद मध्यांचल विद्युत निगम ने इस बात का फैसला लिया है और फैसले में यह है कि हर 20वें घर में चेक मीटर को लगाया जाएगा। मीटर लगाकर भारत सरकार की एडवाइजरी को भी पालन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम पर ये आरोप भी लगाया था, क्योंकि आरोप के बाद देखा जा रहा है एक्शन भी हुआ है
और हर 20वें घर में चेक मीटर लगाए जाने की बात सामने आ रही है। तो मीटर लगाकर भारत सरकार की एडवाइजरी का पालन भी किया जाएगा। और ये फैसला मध्यांचल विद्युत निगम ने लिया है। मीटर लगाकर भारत सरकार की एडवाइजरी का पालन किया जाएगा। और इसी खबर पर संदीप मिश्रा हमारे साथ है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है, उपभोक्ताओं ने जो आरोप लगाया था मध्यांचल विद्युत निगम पर, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हर 20वें घर पर चेक मीटर लगाया जाएगा। क्या है जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लगातार बिजली चोरी की जो शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर उपभोक्ताओं ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम पर एक गंभीर आरोप लगाया था कि कहीं चोरी हो रही है, कहीं चोरी नहीं हो पा रही है, लेकिन आरोपी सभी बनते चले जा रहे हैं। इसको लेकर के एक ये आरोप पत्र जो है वो लिखा गया था। इसके बाद से अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने एक फैसला लिया है, जिसमें हर 20 घर के बाद में एक चेक मीटर लगाया जाएगा। उस चेक मीटर के माध्यम से जो है पूरी एडवाइजरी का पालन किया जाएगा, तो जिससे कि पता चल पाएगा कि आखिर ये पोल पे ये वो तार लोग कटिया बता रहे हैं या फिर किसी और प्रकार से जो है मीटर चोरी कर रहे हैं, लाइट की बिजली की चोरी हो रही है। तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर के ये चेक मीटर जो है वो लगाए जाएंगे। खासतौर पे हर 20 घर के बाद में एक ये चेक मीटर जो है वो लगाया जाएगा, जिससे कि जानकारी मिल पाएगी कि कहीं कहाँ पे फास्ट हो रहा है या कहाँ पे चोरी हो रही है, तरीके का जो दिक्कत है वो कैसे क्यों आ रही है। तो तमाम तरीके को लेकर उपभोक्ताओं ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से इस फैसले पर संज्ञान लिया गया था। पूरी जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, अब हर 20वें घर में चेक मीटर लगाया जाएगा। आगरा से खबर है, जहां पर आगरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। एसटीएफ ने डीएपी खाद की अवैध पैकिंग फैक्ट्री पकड़ी है और भारी मात्रा में नकली डीएपी के पैकेट बरामद किए गए। सस्ती खाद को महंगे ब्रांड में पैक कर बेचा जा रहा था, तो लोडिंग वाहन में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है नकली डीएपी। वहीं एसटीएफ और पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। एसटीएफ ने मौके से 4 लोगों को पकड़ा है। पूछताछ फिलहाल जारी है और पकड़े गए आरोपियों की बताई जा रही है क्रिमिनल हिस्ट्री। मौके से पैकिंग के उपकरण, खाली पैकेट भी बरामद किए गए हैं। तो जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सैंपल भी लिए और वहीं आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के पेओसा विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वे पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इसलिए उनको कहने के लिए मैं आज आया हूं, उन्हीं को बताने के लिए आया हूं कि अगर हम भारत के अंदर हैं तो हमारा एक धर्म होना चाहिए और राष्ट्र धर्म होना चाहिए, और राष्ट्र धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। इसी राष्ट्र धर्म के लिए तानाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने अपना संघर्ष किया था, और इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए मां जीजाबाई ने एक नई प्रेरणा दी थी।
यही राष्ट्र धर्म है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने प्रेरणा प्रदान करके आगे बढ़ाया था। और यही राष्ट्र धर्म है जो राष्ट्र धर्म जिसको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने इस क्षेत्र से पूरे देश के अंदर फैलाने का कार्य किया था। महाराष्ट्र की धरती इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है। इसने राष्ट्रवीरों को दिया है। इस धरा ने शौर्य और पराक्रम के लिए भारत के लिए लड़ने वाले वीरों की एक लंबी श्रृंखला दी है। तो इस धरा ने राष्ट्र संतों को भी दिया है। ये वही धरा है जिसने समाज सेवी भी देश को उसके अनुसार प्रदान किए हैं। और इसलिए महाराष्ट्र की इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ अभिनंदन न करना चाहता होगा। यही तो धरती है, यही तो धरा है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश को दिए। यही तो धरा है जिसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वैसे लेकर के रहूंगा लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र धरा ने ही देश को दिया था। ये वही धरा है जिसने वीर सावरकर जिन्हें एक जन्म में दो आजीवन कारावास की सजा हुई थी, भारत की आजादी के लिए जिन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वीर सावरकर की इस धरा को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों, आज जब महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव चल रहा है, दो महागठबंधन आमने सामने हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए महायुति गठबंधन के रूप में आपके सामने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के साथ है। और दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में। और जब महाअघाड़ी की बात आती है तो मैं कहता हूं ये महाअघाड़ी नहीं, यह महाअनाड़ी गठबंधन है। महाअनाड़ी इसलिए क्योंकि जिसको राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं, जिसे अपने संतों, महापुरुषों, समाज सेवियों के मान मूल्यों के लिए मर्यादाओं की चिंता नहीं, जिसे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं, जिसे युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, जिसे बहन और बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं, ऐसा महाअनाड़ी गठबंधन जिसको नेतृत्व दे रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस से अब देश को कोई अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। आपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को देखा है, कैसे आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब भी भारत संकट में आता है, कांग्रेस के नेता भारत छोड़ करके दुनिया के अंदर अपनी पिकनिक मनाते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, जब देश में संकट आता है, राहुल जी इटली में होते हैं, भारत में नहीं होते। दुनिया के अंदर जाते हैं, भारत की निंदा करते हैं, भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, भारत को कोसने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और जब भी भारत के मूल्य और आदर्शों की स्थापना की बात आती है, कौन नहीं जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग के जितने भी बैरियर थे, सब कांग्रेस स्थापित किए थे। ये सभी बैरियर कांग्रेस ने लगाए थे। कौन नहीं जानता है देश के अंदर आतंकवाद की शुरुआत कश्मीर में धारा 370 से प्रारंभ होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने धारा 370 को जबरदस्ती भारत के संविधान में जोड़ा था।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर आज से खुलेंगे प्रदेश के सभी फॉरेस्ट रिजर्व और दुधवा कतरनिया घाट सहित अन्य रिजर्व फॉरेस्ट खुलेंगे और 15 के बजाय 6 नवंबर से खुल रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और इसी के साथ ही साथ विभागीय राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने इस बात की जानकारी दी है। तो अगले साल 1 नवंबर से शुरू होगा इको टूरिज्म सत्र। तो आज से खुलेंगे प्रदेश के सभी फॉरेस्ट रिजर्व। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। और एटा से खबर है, जहां पर पैमाइश करने पहुंची टीम पर हमला किया गया है। पुलिस के साथ पहुंची थी राजस्व टीम और महिलाओं ने टीम को पैमाइश करने से रोका है। चकबंदी कर्मचारियों जरीब को खींचकर तोड़ी और अभद्रता करते हुए डराती से हमला किया। सरकारी जमीन की पैमाइश करने पहुंची थी टीम और लेखपाल ने दबंग महिलाओं के खिलाफ तहरीर भी दी है। जलेसर क्षेत्र के नगला मौजी गांव का ये मामला है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एटा से आपको एक खबर बता रहे हैं, लेखपाल ने दबंग महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी है। और इसी के साथ ही साथ जलेसर क्षेत्र के नगला मौजी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो पैमाइश करने पहुंची थी टीम, जिस पर हमला किया गया। देखो पुलिस प्रशासन पे हाथ उठा रही है, पुलिस प्रशासन पे उठा जा दराती काटे जी, दराती थे वीडियो बनाएगा, बना रहा हूँ मैं, हाल बना रहा हूँ, हाल कर रहा हूँ। एटा में सरकारी जमीन की पैमाइश करने गई टीम पर दबंग महिलाओं ने हमला बोला है। वहीं लेखपाल ने ये पूरी तहरीर के माध्यम से शिकायत जलेसर थाने में की है। वहीं आपको बता दें, ये पूरा मामला जलेसर क्षेत्र के गांव नगला मौजी का है, जहां पर सरकारी ज़मीन की पैमाइश करने गई टीम पर दबंग महिलाओं ने हमला बोला है। वहीं पुलिस ने लेखपाल की तहरीर के अनुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एटा से के न्यूज़ दुनिया ज्ञानेश कुमार। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर सेना के लॉन्स नायक की लापरवाही से मासूम की मौत हो गई है। कार में बंद कर शराब पार्टी करने चला गया था लॉन्स नायक और कार में बंद बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई है। तो मासूम को घर से बाजार घुमाने की बात कहकर ले गया था। बच्ची की मौत के बाद फरार हुआ आरोपी लॉन्स नायक पिता की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देखिए साहब, कंकरखेड़ा पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी, जिनका नाम सोमवीर पुनिया है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी 3 साल की बच्ची थी जो अपने घर में खेल रही थी और नरेश नाम का एक उनका पड़ोसी है। वो बच्ची को माँ बाप को बिना बताए अपने साथ गाड़ी में बैठा कर कहीं घुमाने ले गया था। और नरेश शराब पीने का आदी था और जब उसने शराब पीकर वो कहीं बैठ गया और अपना घूमने घामने चला गया था। बच्ची गाड़ी में ही बंद थी और शीशे चढ़े हुए थे और सेंटर लॉक लगा हुआ था, जिससे बच्ची का दम घुटने से मृत्यु हो गई है।
बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इसमें नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। नरेश की क्या प्रोफाइल है? नरेश और जो ये सोमवीर पुनिया दोनों ही जो आर्मी है उसमें कर्मचारी हैं और दोनों ही पड़ोसी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और रायबरेली से खबर आ रही है। रायबरेली से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर सीएमओ ने सीएससी का निरीक्षण किया है। विभागीय उच्च अधिकारियों के पहुंचने से हड़कंप देखा गया और रजिस्टर और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया गया। डॉक्टर आर.के. तिवारी ने समस्याएं भी बताई हैं। एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने की मांग भी की। सीएमओ ने लैब टेक्नीशियन से जानकारी भी ली है और सीएससी जातुआ टप्पा का निरीक्षण किया गया है। और हमीरपुर से खबर है, जहां पर पत्रकारों के साथ पिटाई का मामला है। नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी निष्कासित किए गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने निष्कासित किया है और गोविंद नारायण शुक्ला ने निष्कासित किया। पवन गुर्गो के साथ मिलकर पिटाई की थी। पत्रकारों के परिजन बीजेपी जिला अध्यक्ष से मिले थे और सरीला नगर पंचायत के निवासी हैं पीड़ित पत्रकार। और रायबरेली से खबर है, जहां पर छठ पूजा को लेकर के बाजारों में भीड़ उमड़ती नजर आई है। पूजा में प्रयोग होने वाला सामान खरीद रहे हैं लोग और बिहार के लोगों ने अस्थायी दुकानें भी लगा रखी हैं। पूजा में इस्तेमाल की होती हैं 36 पूजन सामग्रियां और आज महिलाएं घर में खरना भी बनाएंगी। तो कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही साथ पति सहित बेटों की दीर्घ आयु के लिए पूजा और व्रत किया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं। 32 घंटे का ये कठिन व्रत होता है। चार दिनों तक चलने वाली छठ पूजा को लेकर के रायबरेली में देखा जा रहा है कि बाजारें गुलजार नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के सब्जी मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर के यहां पे जो खरीदार हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूजन सामग्री ले रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि बिहार से यहाँ पे आके जो पूजन सामग्री है उसे बेचते हैं, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे दुकानदार है। भैया क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। कहाँ से सामान लेके आए हैं? क्या क्या सामान पूजा अर्चना में लगती है? जी, ये सब जो छठ पूजा का सामग्री प्रसाद है, जो कि बलिया जिला से मैं इसको लेके आए हैं। बहुत परेशानी से वो चढ़ाव उतराव इसको उतारते चढ़ाते हुए बीच में जो है बहुत परेशानी भी होती है। क्या क्या है ये? होली के पैसे दो, ये करो। छठ पूजा का महत्वपूर्ण प्रसाद है। पूजा होता है। हाँ दादी, का नाम है? 32 चीज से पूजा होता है। अच्छा, हाँ। कौनी तरह पूजा अर्चना की जात? पूरा अर्चना तो हुए पर में जाते हैं, उन्हीं के मतलब करे जाते हैं, उन्हीं के मनाते हैं, उन्हीं के प्रणाम करते हैं, बढ़ते हैं। कितना महत्व है पूजा के? अब महत्व बहुत है, उन्हीं तो दुनिया रखे हैं, तो उनके न महत्व है तो केकर महत्व होई, हमार तुम्हार होई।
तो बिल्कुल देखिए, छठ पूजा को लेकर के यहाँ पे बताया जाता है कि 32 तरह के यहाँ पे पूजन सामग्री में लगती है, जिसमें फल भी होते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिनों तक ये पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। और हमीरपुर से खबर है, जहां पर देखा जा रहा है कि मजदूर के इलाज को लेकर के हंगामा हुआ है। फैक्ट्री के बाहर हंगामा कर रहे हैं परिजन। प्रबंधन पर इलाज ना करवाने का आरोप भी लगाया गया। फैक्ट्री में 9 अक्टूबर को घायल हुआ था मजदूर और गरीब परिवार मजदूर का नहीं करा पा रहा है इलाज। तो इलाज करवाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया और प्रबंधन ने इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। सुमेरपुर थाने के रिमझिम फैक्ट्री का ये मामला बताया जा रहा है। को यहाँ पे चोट लगी थी पाँव में, पाँव बीच से टूट गया है, पाँव टूट गया है और नीचे का मांस पूरा निकल चुका है, हल्का सा जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ संभावना है कि पाँव वापस वैसा बन जाए। लेकिन ये कंपनी वाले लापरवाही कर रहे हैं, जिसके वजह से वो वहाँ पे इन्होंने सत्या हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ से डॉक्टर से कनेक्ट कर लिया कि केवल 7 दिन इनको रखिएगा अंदर। इसके बाद डॉक्टर ने कंडीशन को देखा कि अरे यार ये तो कंडीशन 7 दिन वाली नहीं है, तो 2 दिन और रखा। उसके बाद उसने हमसे कहा कि कंपनी में बात करो तो हम और दिन रखे, नहीं तो तुमको नहीं रख पाएंगे। और वहाँ से हमको निकाल दिया। हर 4 दिन में बोले कि आना। उनका 1 घंटे में पैर एकदम लस जाता है, जिसकी वजह से नीचे से खून निकलने लगता है, मवाज निकल रहा है उसमें से। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसमें कोई खतरा है? बोले डॉक्टर खतरा तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कंपनी वाले उनका न पे कर रहे हैं कि ताकि वो अच्छे से इलाज कराएं, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पैर पूरा सूजा हुआ है अभी तो। और सहारनपुर से खबर है, जहां पर छठ महापर्व को लेकर के पूर्वांचल वासियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। नगर निगम की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और वहीं नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज खरना होगा, जिसमें से महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। और वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि छठ महापर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीसीटीवी कैमरा से संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे और मानक मऊ पर रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जी हाँ, छठ पूजा का जो त्योहार है वो मेन रूप से इसमें 3 थाने हमारे कवर होते हैं। सदर बाजार में पेपर मिल चौकी जो है, वहाँ पर जो पेपर मिल में हमारी पूर्वांचल की जो पॉपुलेशन रहती है, उसी तरह से पावधोई नदी है, थाना मंडी में पड़ता है। और सबसे बड़ा जो वेन्यू है वो मानक मऊ में जो बड़ी नहर है उसके घाट जो है, वहाँ पर ये छठ पूजा बनाया जाता है। मानक मऊ वाले जो बड़ी नहर है उसमें हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट अच्छी तरीके से रहती है। उसमें हमारी तरफ से सीसीटीवी कैमरे और पीए सिस्टम और खोया पाया केंद्र और सादे वस्त्रों में ड्यूटी, ये सारी चीजें रहती है। 7 तारीख को दोपहर में वहाँ पे काफी रश रहेगा और 8 तारीख की सुबह 8 बजे तक रश एक्सपेक्टेड है। बांदा से खबर आ रही है, जहां पर पैलानी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने संचालित मड़ौली बालू खदान के रास्ते में जाम लगा दिया और आर पार की देखी जा रही की लड़ाई हुई। लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और बालू माफिया के मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि बालू माफिया संतोष यादव ने जबरन उनके खेत से रास्ता बना लिया है और जिसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। वहीं षड्यंत्र के तहत सम्मिलित खेती में परिवार के एक सदस्य से एग्रीमेंट करा लिया है।
जो प्रशासन के सामने पेश करते हैं। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल नष्ट कर दी गई है। वही रास्ते के अगल बगल के खेतों में धूल जा रही है, जिसके चलते वो फसल भी खराब हो रही है। अधिकतम 10 मीटर तक से ज्यादा उड़ के 10 मीटर मतलब 30 फीट होता है। इससे ज्यादा जो है धूल नहीं जाती। अगर किसी का खेत उससे प्रभावित हुआ है तो जितनी उसकी उपज सरकारी होगी वो उपज का फोटो काफी ले लेना। इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 81 नंबर से हमारे मतलब हम 2 भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया न मुझको कुछ बताया गया और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, ना मतलब कुछ पूछताछ है, ना कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर कैंट पुलिस और नगर व यमुनानगर एसओजी की संयुक्त टीम ने कूट रचित विवाह प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से 3-3 नग सीपीयू मॉनिटर की कीबोर्ड, माउस और 2 प्रिंटर बरामद किए गए। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों से राजा उर्फ शेषमणि दुबे पुत्र स्वर्गीय दिनेश कुमार दुबे निवासी शोभनाथ गली पुराना कटरा थाना कर्नलगंज प्रयागराज और अनिल कुमार प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापति निवासी पटेल नगर चौराहा अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज रही है। अनिल कौन है? अनिल अंबेडकर नगर के रहने वाले, यहाँ कब से रह रहे हो? 2008 उसी दुकान में काम कर रहे हो और ये वाला काम वैसे कब कर रहे थे? हमारे दुकान पे आता है तो पहले से सेव रखते होंगे ना वो फॉर्मेट में। अच्छा अन्य जनपदों से भी प्रदेश के लोग यहाँ पे आ रहे थे और इस प्रकार के जो विवाह है उसका पंजीकरण करवा रहे थे और उसके बाद अनिल कौन है? अनिल अंबेडकर नगर के रहने वाले, यहाँ कब से रह रहे हो? 2008 में उसी दुकान में काम कर रहे हो और ये वाला काम वैसे कब कर रहे थे? हमारे दुकान पे आता है तो पहले से सेव रखते होंगे ना वो फॉर्मेट में। अच्छा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया। कैंट पुलिस और एसओजी की टीम देखा जा रहा है नगर यमुनानगर की संयुक्त टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड बरामद किया गया। जो अपराध करने का तरीका है इसमें सिर्फ यही प्रयागराज की अभियुक्त नहीं
अन्य जनपदों से भी प्रदेश के लोग यहाँ पे आ रहे थे और इस प्रकार के जो विवाह है उसका पंजीकरण करवा रहे थे और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं जो है दायर कर रहे थे। तो इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें जितने भी लोग इस नेक्सस में, इस सप्लाई चेन में पाए जाएंगे, सभी के विरुद्ध। और 4 दिन तक चलने वाला छठी मैया की व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। घाटों पर साफ सफाई का काम जोरों पर किया गया। साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम भी लगभग खत्म हो चुका है। और डिंडौरी से खबर आ रही है, जहां पर बेलगाम ट्रक ने 8 माह की बच्ची को रौंद दिया। उसकी मौत हो गई है। 2 ट्रक के क्रॉस करने में बीच में फंसी बाइक ट्रक को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा भी गया है। और पडरिया डोंगरी के पावर हाउस के NH मार्ग का मामला बताया जा रहा है। डिंडौरी से ये खबर आपको बता रहे हैं। 2 ट्रक के क्रॉस करने के बीच में फंसी बाइक और इसी के साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पडरिया डोंगरी के पावर हाउस के NH मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। खबर रतलाम से है, जहां पर हत्या के मामले में सुजलॉन विंड एनर्जी के सुपरवाइजर और गार्ड सहित 5 गिरफ्तार किए गए। चोरी की शंका में युवक की पीट करके हत्या कर दी थी। और रतलाम के सैलाना में 31 अक्टूबर की रात युवक का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई और कंपनी के सुपरवाइजर, ड्राइवर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने पर केस दर्ज किया गया। बता दें कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार 5 में से 4 गार्ड और 1 सुपरवाइजर है। लगभग 9 बच्चे जैन से आए डोडर में। वहाँ पे फिर जो है शुरू में किराना दुकान वाले के साथ इनकी मारपीट हुई। मारपीट के बाद जब ये ढाबे पे खाना खाने गए तो 4-5 बाइक में कुछ लड़के वह पीछे आए और फिर मारपीट की उनके साथ। इसमें बाकी बच्चे तो चले गए थे वापस, लेकिन एक बच्चा मिसिंग था। 1 तारीख को 2 तारीख को जो है उनके द्वारा जो है एक शिकायत दी गई थी जिसमें गुम इंसान होने का तथ्य जो है आया था प्रकाश में। साथ ही साथ मारपीट के भी प्रयास आए थे, प्रकाश में आए थे। 3 तारीख को गुम इंसान की जो है कायमी टोडर चौकी में की गई। 4 तारीख को कल मेरे पास नॉलेज मिलते ही शाम के 4 से 5 के बीच में मैंने टीम SIT कॉन्स्टिट्यूट की है वहाँ पे। और अभी की वस्तुस्थिति ये है कि नेग्लिजेंस को लेकर के चौकी प्रभारी डोडर को मैंने जो है सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद कायमी हो गई है। और जांजगीर चांपा से खबर आ रही है, जहां पर आरा में भीषण आग लगी है और लाखों की कीमती लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बालौदा के बिलासपुर कोरबा रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी है भीषण। और इसी के साथ ही साथ मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने में लगी हुई हैं। और इसी के साथ ही साथ
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और खबर खैरागढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़ में आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम का रंगारंग शुभारंभ हुआ। कॉलेज और स्कूली छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति ने मन मोह लिया। साथ ही जिला स्तर पर लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा दीप प्रज्वलन और विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपना जो खैरागढ़ है उसमें जो जिला स्तरीय राज्योत्सव जो है उसका आयोजन है, सुबह 11 बजे के आसपास से पूरा चालू किया और 12 बजे विधिवत इसमें शुभारंभ करते हुए जो हमारे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उन्होंने 8 अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और उसके बाद से दोपहर में ब्रेक के बाद जो हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उन दोनों भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। और सुबह से ही पूरे जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण नागरिक हैं, वो हमारे जो स्टॉल लगे हैं लगभग 21 विभागों का अलग अलग प्रकार का जो शासकीय योजनाएं और बहुत सारी जो चीज़ें रहती है जो शासन जनता तक ले जाना चाहती है उन सब के बारे में अच्छे से स्टॉल लगा है। वो सब पब्लिक है वो आकर देख रही है। और अभी हमारा जो है मेन जो कार्यक्रम है, हमारे मुख्य अतिथि हैं गुरु खुशवंत साहेब आने वाले हैं। और इसी बीच रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर परमिशन की आड़ में सड़कों पर दौड़ रहे हैं ओवरलोडेड डंपर। बड़े हादसे को लेकर के ओवरलोडेड वाहन दे रहे हैं खुला न्योता। पुलिस परिवहन विभाग का खनन कारोबारियों में नहीं है डर और इसी के साथ ही खुलेआम सड़कों पर मिट्टी से भरे ओवरलोडेड डंपर घूम रहे हैं। पुलिस परिवहन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। थाना पिरान कलियर के दरियापुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।